हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है। बहुत बच्चे लोग डरते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। इतना सा हम पूरी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही बड़े में बताया है या फिर छोटे में बताया, जैसे जैसे भी है जो भी है उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताएंगे सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड वो होता है, आप स्प्रिंग देखे हैं कभी भी, एक स्प्रिंग नुमा होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है, मैं बताऊं कि मान लो कि मेरा ये क्या है, कोई मार्कर है। मैं इस मार्कर पे कोई वायर लपेट दूंगा, कोई वायर, और वो वायर जो लपेटूंगा पूरा का पूरा यहाँ से लेके ऐसे ऐसे पूरा लपेट दूंगा। और वायर लपेटूंगा, ऐसा वायर होना चाहिए जो कि इंसुलेटिंग हो। इंसुलेटिंग होने से क्या रहेगा कि कभी भी वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, तो फिर कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जले फलेगा नहीं, जो भी होता है मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लेंगे जो कि इंसुलेटिंग हो। ठीक है, इंसुलेटिंग हो। तो वो कंडीशन क्या होती है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ये मैं ले लिया कोई भी एक बड़ा सा, ये मान लीजिए कोई भी ऐसे, कोई भी मैं एक ले लिया नॉन कंडक्टिंग। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक, ये कोई भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग। एकदम आराम आराम समझेंगे, एकदम आराम आराम समझेंगे। ये कोई नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, जैसे कि लाइक अ कार्डबोर्ड, लाइक अ कार्डबोर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस पे मैं क्या करूंगा, वायर को लपेट दूंगा। जैसा कि मैं बताया हूं कि ये मार्कर है, अगर आपके घर में जो वायर है उसको अगर इस पे लपेट देंगे, बहुत बड़ा लपेट देंगे, तो वो आपका उसमें उसके अंदर से क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे उसको। फिर देखेंगे वो स्प्रिंग नुमा बन चुका है। और जो स्प्रिंग नुमा बन चुका है वही होता है सोलेनॉइड। अब उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, वायर को लपेट देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, वायर को लपेट देंगे। वायर को लपेटने के बाद इसका एक छेड़ा होगा जो यहाँ पे होगा, और इसको हम कर देंगे बैटरी से कनेक्ट। किसी भी बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये होता है लाइक, ये होता है हेलिकल स्प्रिंग जैसा, लाइक है हेलिकल स्प्रिंग, लाइक हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और ये जितने भी कॉइल होते हैं ऐसे 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 राउंड होता है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉइल, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉइल, कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक कॉइल। देखो अब एकदम इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्या करेंगे कि एक लेंगे, मान लो ये मार्कर है या कोई भी है, नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर वायर को लपेटेंगे, इंसुलेटिंग वायर, जो कि छीला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे लपेट देंगे। लपेटने के बाद क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। बाद में वो जो वायर होगा वो हो जाएगा स्प्रिंग नुमा। अब जब स्प्रिंग नुमा हो जाता है तो उसमें कुछ हमने ऑब्जर्व क्या किए, ऑब्जर्व ये किए कि जब हम लोग उसमें करंट का फ्लो कराए थे, और वो फ्री किसी भी मतलब एकदम फ्री है, एकदम क्या है वो, जो कि हमारा जो सोलेनॉइड है वो फ्री है। जब उसमें करंट का फ्लो कराए तो अगर वो मान लो फ्री में किसी भी रेस्ट पे रहेगा, जब उसमें फ्री रहेगा, तो फ्री का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो जब उसमें करंट का फ्लो कराए तो देखिए वो रेस्ट हो रहा है नॉर्थ और साउथ में। कहाँ रेस्ट हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। जब उसमें करंट डाले गए तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या किया, वो रेस्ट किया। अगर उसकी जो बैटरी है, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मैं बता दूं कि मान लो कि ये है, अब इसमें मैं मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूं, अच्छा कुंजी को क्लोज कर दूं, ये क्या करता हूँ, की को क्या करूँ, क्लोज करूँ, तो ये जो होता है नॉर्थ, और साउथ डायरेक्शन में क्या किया, रेस्ट किया। और एक काम और किया हमने, जब इसको इसकी पोलैरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो जब पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी जो नॉर्थ था वो साउथ हो गया, जो साउथ था वो नॉर्थ हो गया। समझ में, जो बैटरी हम लोग लगाए थे वो बैटरी को क्या कर, पोलैरिटी चेंज कर दे। जब पोलैरिटी चेंज करते हैं, निगेटिव वाला पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला तो ऐसे पलट दे, जैसे पहले जब ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, उसी करंट को ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब पोलैरिटी जब चेंज हो जाती है तो उसमें जो होता है, ये जो होता है इसका रेस्ट जो था वो 180 डिग्री क्या हो जाता है, मतलब घूम जाता है। अब घूमने के बाद क्या होता है, जो साउथ वाला रहता है वो नॉर्थ हो जाता है, जो नॉर्थ वाला रहता है वो साउथ हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो जब हम लोग इतना ऑब्जर्व किए तो हम लोग देखे कि करंट कैरिंग जो वायर है करंट कैरिंग वायर है, जिसमें कि सोलेनाइड है, सोलेनाइड लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। उसका बिहेव कैसा है? लाइक ए मैग्नेट। वो मैं इसको लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा। तो उसका बिहेव कैसा है मैं पहले समझा दूंगा, तो काफी अच्छे से आपको एकदम क्लियरेंस मिल जाएगा। फिर लिख दूंगा, तो थोड़ा टाइम के लिए हट जाऊंगा, तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इसका बिहेव कैसा है? लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व हुआ, आप भी करके देख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बातें हो गई। फिर क्या करेंगे इसको? फिर बाद में क्या करेंगे? रिमूव करेंगे इसको। क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव, आफ्टर रिमूव, आफ्टर रिमूव। अब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? रिमूव करने के बाद फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद फिगर कैसा बन जाएगा? मैं यहाँ बना तो इसको मिटा दूं? ठीक, कोई बात नहीं। मैं इसको जब रिमूव करूंगा तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसा बन गया। अब यही जो है मेरी बैटरी यहाँ पे लगी है, यहाँ पे मेरी बैटरी लगी है। इसको मैं इधर कर दूं क्या? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये मेरी बैटरी लगी है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी बैटरी क्या हो गई? लगी है यहाँ पे। और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसमें से ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाते जाते फिर ऐसे निगेटिव निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये करंट जाता है, इस जो ये हमारा, देखो ध्यान से देखोगे तो क्या होता है? कॉइल है, एक एक कॉइल है ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होता है? ये करंट जो होता है, जो आई जाता है, वो आई डैश बन जाता है, इफेक्टिव करंट हो जाता है। वो कैसा करंट हो जाता है? इफेक्टिव करंट। तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, इसको फिगर को नोट करिए, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें लिखवा देते हैं, जैसे कि ये जो कॉइल है इसका कुछ लेंथ होगा, जैसे कि यहाँ पे इसकी लेंथ है, मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी बीच की जो रेडियस है, उस रेडियस को हम बोल देते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद और डिटेल में और आगे चलेंगे, ठीक है। नोट करो। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बता दिए हैं, जैसे कि जो भी हम बताए हैं आपको, कि एक बार फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि हम बताएं कि सोलेनाइड क्या होता है। तो सोलेनाइड वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई सोलेनाइड होता है, उसमें जो होता है सोलेनाइड बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग ले लेंगे, कोई भी मटेरियल जो भी लेते हैं, जैसे मैं मार्कर ले लिया या शीशा ले लो, माइका ले लो, जो भी लेना ले लो, और उस पर क्या करेंगे? प्लास्टिक ले लो, कोई भी चीज़, और उस पर क्या करेंगे? वायर को लपेटेंगे, ऐसे लपेटेंगे, लपेट के बड़ा करेंगे उसको। लपेटने के बाद जो अंदर का जो ये आपका जो बेस है, इस बेस को निकाल देंगे। ये बेस क्या होता है? बेस होता है जैसे कि नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये बेस जो होता है, इसमें हम आपको कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं लेना है कि ये कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको नॉन कंडक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको निकाल देंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद से क्या बनता है? देखते हैं उसको कि एक हेलिकल कॉइल बन जाता है। क्या बनता है? हेलिकल स्प्रिंग। क्या बन जाता है? एक हेलिकल स्प्रिंग नुमा दिखता है। और वो जो हो जाता है कि वायर ऐसे ऐसे स्प्रिंग नुमा दिखता है, इसको हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं। और स्प्रिंग नुमा दिखता है। अब उसके दोनों जो कनेक्ट वो होते हैं, वायर के जो दो छोर होते हैं, दोनों छोर क्या करें? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब जो दोनों छोर को अगर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कॉइल में क्या होता है? करंट का फ्लो हो जाता है। अगर वायर यहाँ से करंट जा रहा है तो ऐसे 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 फ्लो होगा, ऐसे 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 करते करते बढ़ेगा। जितना फ्लो होगा उतना लेंथ भी क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज करेगा। लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा? इसके टर्न भी बढ़ेंगे। जितने टर्न होंगे, एन टर्न होता है, एक जितना मतलब एक चक्कर काटेगा तो उसे एक टर्न बोलेंगे, यानी एन टर्न। जितने भी टर्न होंगे उसको एन टर्न बोलेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एन टर्न होता है, जिसको हम बता दिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 4 टर्न है तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 4 टर्न, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे, ठीक। अगर 4 टर्न है तो 4 टर्न, या इसी को हम दिखाते हैं एंड, मतलब कि टर्न से, ठीक है ना। इसका होता है टर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बताए हैं कि मतलब इसमें देखा, ऑब्जर्व किया गया कि जब उसको फ्री, मतलब जो उसको फ्री किया गया, जैसे कि मतलब जो भी हमारा कंसेंट्रिक कॉइल था, या उसको हम सोलेनाइड भी बोल सकते हैं, जब उसको फ्री किया गया और उसमें करंट, जब हम उसमें क्या किए? बैटरी को कनेक्ट किए, जब करंट का फ्लो हुआ तो हम देखे कि वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है, जबकि वो फ्री होना चाहिए। बिना फ्री हो नहीं होना। फ्री का मतलब ये होता है कि उस पर फोर्स ना लगे, कोई भी फोर्स, अदर फोर्स ना लगे, ठीक है। कोई भी फोर्स ना लगे, कोई भी मतलब कि रेजिस्टेंस भी ना हो उसमें, कोई भी अलग से, ठीक है ना। वो किसी चीज, कोई चीज उसे रेजिस्ट ना करे, ठीक है।
मतलब अदर से फोर्स नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, जिधर भी उसको फोर्स लगे उधर वो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जब करंट का फ्लो कर रहा है तो देखिए कि वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ में क्या कर रहा है, डायरेक्शन में क्या रेस्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिए। जब पोलैरिटी चेंज कर दिए मतलब कि जो बैटरी होता है बैटरी को चेंज कर दिए। करंट इधर से बह रहा था, अब हम करंट को क्या करिए, पलट के इधर से बहाने लगे, करंट ऐसे बहने लगा। जब करंट ऐसे बहने लगा तो हम लोग देखे उसमें उसमें क्या हुआ कि उसकी जो जो मतलब कि रियलिटी में वो नॉर्थ साउथ में खड़ा था, और जैसे हम बैटरी चेंज कर दिए वो साउथ से नॉर्थ में चला गया। मतलब जो नॉर्थ वाला था वो साउथ हो गया, जो साउथ वाला था वो नॉर्थ हो गया, बेसिकली यही हुआ। तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए बताया है कि वायर शुड बी इंसुलेटेड, वायर हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब कि वायर के ऊपर कवर होनी चाहिए, छिला हुआ वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा जल के फिर खत्म हो गया, तुम भी जल जाओगे, सबको जला दोगे, ठीक है। तो वायर शुड बी इंसुलेटेड व्हेन सोलेनॉइड सस्पेंडेड, मतलब कि वायर जो होता है कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। अब दिया है कि फ्रीली इट सोलेनॉइड सस्पेंडेड, मतलब सोलेनॉइड को कब सस्पेंड करेंगे, फ्रीली, जब वो फ्री होगा। इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली करंट इज ऑन, मतलब कि जब उसको सस्पेंड कब करेंगे, जब वो फ्री होगा। जब फ्री होगा तो उसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करेगा। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जब हम लोग इतना ऑब्जर्व किए तो देखे कि वो एक मैग्नेट की तरफ क्या, उसका बिहेव कैसा है, मैग्नेट की तरफ, लाइक ए मैग्नेट। चाहे उसको आइडियल माने चाहे कुछ भी, लेकिन वो मैग्नेट की तरह बिहेव उसका होने लगा, ठीक है ना। आप भी कर सकते हैं, आप घर पे जाइए, पंखे का वायर तोड़ लीजिए, नहीं भाई पंखे का नहीं, कोई भी वायर तोड़ सकते हैं, कोई भी वायर तोड़ लीजिए और उस वायर को लेके आप लपेट दीजिए, लपेटने के बाद उसमें करंट का फ्लो कराइए। और जो एक सबसे खूबसूरत बात, जो उसमें करंट जाता है ना, करंट जो होता है आ ही जाता है, लेकिन जाने के बाद वो करंट इफेक्टिव करंट बन जाता है। अब इफेक्टिव क्या होता है आगे बताएंगे, पूरा पूरा बने रहिए मेरे साथ। फिर उसके बाद बताया कि ऑन चेंजिंग पोलैरिटी, जो बता दिए हैं कि मतलब पोलैरिटी चेंज करने पर वो 180 डिग्री घूम जाता है, मतलब जो साउथ वाला रहता है नॉर्थ हो जाता है। जैसे कि मैं मार्कर है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और जब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, साउथ इधर नॉर्थ इधर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर एन इक्वल टू होता है एन, मतलब कि ये क्या होता है, एन टर्न होता है, टर्न होता है। जैसे कि मैं एक स्प्रिंग बना हूं, ऐसे बना के बताया था मैं, इधर अभी जस्ट बनाया था, ऐसे बनाया था। तो ये कितने हैं, एन टर्न है, कितने हैं, एन टर्न है, ठीक, सोलेनॉइड के एन टर्न है। अब स्मॉल एन इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल एन मतलब होता है एन टर्न, और स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपन एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब एक छोटे से छोटे लेंथ का कितना होगा उसका टर्न, एक छोटे से छोटे लेंथ में। अगर मैं डीएक्स लेंथ लूँ, बहुत छोटा सा लेंथ लूँ, तो उसमें 3-4 तो आ ही जाएगा कॉइल, जो हमारा स्प्रिंग नुमा होता है, जो कि सोलेनॉइड होता है, 3-4 पार्ट उसके आ जाएंगे, 3-4 तो ऐसे चूड़ी नुमा आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और फिर मैं बोलूँ कि एन एन क्या होता है, एन टर्न इज सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, और ये आपको समझाया हूँ, इसको तो नहीं नोट करना है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। देखिए भाई, अब बताएंगे फाइनाइट, सोलेनॉइड का फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट फाइनाइट ठीक, फाइनाइट लेंथ बताएंगे क्या होगा। अब इसका थोड़ा सा एक मैं बताऊंगा आपको कि उसका डेरिवेशन, मतलब उसका थोड़ा सा फिगर बताऊंगा, फिगर कैसे बनेगा। तो जैसे कि ऐसे कुछ आपको दिख रहा था, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा था, ऐसे करंट आ रहा था, एक साइड से अंदर जा रहा है, एक साइड से बाहर जा रहा है, एक साइड से अंदर एक साइड से बाहर। अगर मैं ऊपर से देखूं तो बाहर आ रहा है। भाई देखो, ध्यान से देखो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, समझो अच्छे से। बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं समझ में आता उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं छोड़ो यार। लेकिन मैं बोलूंगा कि हर एक चीज सीखो, एक छोटी से छोटी चीज की जरूरत भी आपको हमेशा पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी चीज को अगर छोड़ रहे हैं, किसी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। आपको पढ़ाई में कभी भी डर के नहीं रहना है, आपको पढ़ाई में हमेशा आगे रहना है। और आपको हमेशा ये करना है कि मतलब कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, कोई भी हमसे पूछ दे तो हमको बताना है इसको, ठीक है। आप डर के मत रहिए कि कहीं ये टॉपिक टीचर पूछ दे, आपको वही करना है जो आपका लक्ष्य है। आपको हर एक चीज को, हर एक टॉपिक सबको स्टडी करना है पूरे डिटेल में, डिटेल के साथ मेरे साथ बन रही है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में। देखिए, जो कंसेंट्रिक कॉइल है यानी जो सोलेनॉइड है, वो कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो,
ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना ऐसे। तो मैं बोलूँगा कि मतलब ये वाला छेड़ा लिया मैं और इस साइड से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। देखो ध्यान से, ऐसे बढ़ रहा है। मैं इसमें करंट डालूंगा तो करंट ऐसे जाएगा, एक साइड से अंदर और एक साइड से बाहर। आ रहा है ना भाई? देखो अगर यहाँ से देखो अंदर जा रहा है और यहाँ से देखेंगे तो बाहर आ रहा है। अगर ऐसे जाएगा ना, अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आया, फिर ऐसे अंदर गया फिर उसके बाद से बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। तो मैं इसको डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, तो मैं इसको बीच से काट लेता हूँ। ठीक है, देखो इस साइड से करंट अंदर जा रहा है, ध्यान से देखो ये फिगर है ना, ऐसे अंदर जा रहा है फिर बाहर, इस साइड से देख रहे तो बाहर आ रहा है। अब इस चीज को मैं कट कर लूंगा, तो कट करने के बाद देखो काट लूंगा, जो मेरा कॉइल है ना कंसेंट्रिक कॉइल, उसको बीच से काट दूंगा। इमेजिनरी आप समझने के लिए बता रहा हूँ, मैं काट दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसा मेरा डायरेक्शन, कैसा फिगर मेरा बन रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसा बनेगा। मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना देता हूँ खूब अच्छा सा, ये ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है जिधर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे कि मैं ये लिया कॉइल और बीच से उसको काट दिया, ऐसे कट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, करंट एक साइड से अंदर जा रहा है, एक साइड से बाहर आ रहा है। ध्यान से इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो, ऐसे कॉइल है, ऐसे ऐसे जाएगा, आगे की तरफ जाता रहेगा। और कैसे करंट हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो एक साइड से करंट अंदर जा रहा है तो एक साइड से ऊपर से बाहर आ रहा है, ऊपर से बाहर फिर नीचे से कम अंदर जा रहा है, जा रहा है ना भाई। तो यानी कि अगर हम कट किए उसको तो ध्यान से देखिए, हम देखे क्या हमारा, देखो कट किए जब ये मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा था हमको, तो हम कट किए तो हमारा बना सी। ध्यान से देखो, एक साइड से करंट हमारा अंदर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, और फिर एक साइड से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, करंट अंदर जा रहा है और एक साइड से बाहर आ रहा है। तो इसी जो ये सी बना है, सी को ऐसे आधा पार्ट रख दिए, तो ये कैसा है, बाहर आ रहा है करंट, तो इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको डॉट से दिखाएंगे, और ये जो होता है इसको क्रॉस से दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, क्रॉस से दिखाएंगे। आ समझ में? देखो क्रॉस होता है, जो क्रॉस होता है आई, अगर मान लो क्रॉस है, क्रॉस जो होता है इनसाइड होता है, इनसाइड करंट, और जो आपका डॉट होता है इसको बोलते हैं आउटसाइड, आउटसाइड करंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस साइड करंट कैसा है भाई, ध्यान से देखो। मैं बताया था कि राइट हैंड पाम रूल, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आप, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ जो भी मेरा राइट हैंड पाम रूल है। तो इसमें देखिए अगर करंट जो होता है बाहर आ रहा है तो हम करंट अंगूठे को किधर करेंगे, राइट हैंड के थंब को किधर करेंगे, पॉइंट करेंगे अंगूठे को बाहर की तरफ। मतलब ये करंट अगर बाहर आ रहा है तो अंगूठे को भी बाहर की तरफ हम करेंगे। अब बाहर की तरफ करने के बाद अपनी उंगली को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, अपने पाम को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे। तो मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है डायरेक्शन, देखो ध्यान से, ऐसे आ रहा है। ये उंगली किधर, ये अंगूठा किधर है मेरा, करंट बाहर आ रहा है तो बाहर के डायरेक्शन में, और ये जो हमारा पाम है, पाम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे कर्ल में। तो डायरेक्शन कैसे हो रहा है, डायरेक्शन हमारा आ रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे डायरेक्शन आ रहा है ना, ऐसे डायरेक्शन। इसके वजह से देखेंगे, इसके वजह से तो भी ऐसे आएगा, मतलब कुछ ऐसे आएगा, सॉरी, इसके वजह से देखेंगे तो भी ऐसे आएगा, इधर डायरेक्शन, इसके वजह से इधर डायरेक्शन, ऐसे ऐसे आएगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, ऐसे आएगा। अब इसकी वजह से देखेंगे तो, इसकी वजह से देखेंगे तो ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है ना, तो थंब को किधर करेंगे, इन डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन में, और इधर करेंगे और उंगली को ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे ना, तो हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा। यहां से देखेंगे तो और ऐसे आएगा, ऐसे भी होगा, होगा ना भाई, अभी इसकी बात हो रही है। ऐसे इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डायरेक्शन ऐसे होगा, इसके लिए डायरेक्शन ऐसे होगा, इसके लिए ऐसे होगा डायरेक्शन। अगर इसको यहां से देखें तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहां से पाम करेंगे, देखो भाई पूरा गोल गोल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे क्लॉक वाइज। यहां से देखेंगे तो क्लॉक वाइज, मतलब कि डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, यहां से देखो ऐसा है, सेम सेम होगा ना, वही चीज है ना भाई, सेम सेम है, इसका भी सेम सेम होगा भाई, इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ। अब देखो इसका क्या बनाते, इसका ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, तो इसकी वजह से इसका ऐसे भी आएगा,
इसका ऐसे यहाँ से देखेंगे तो मतलब कि हर एक पॉइंट से एंगल मेजर करेंगे, ऐसे होगा। इसका कैसे होगा भाई, जैसे ये है उसी तरह ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ध्यान से देखो, इतना मत देखो गंदा दिख रहा है, बस ध्यान से देखो, मैं अभी अभी अच्छे से बता दूंगा। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। आए समझ में? देखो भाई एक बार फिर से मैं बता दूं कि करंट बाहर आ रहा है, जिधर करंट आता है उधर आप क्या करेंगे, थंब को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, और उंगली को कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे। जिधर डायरेक्शन आएगा उधर ही क्या होता है, वही आपको क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अंगूठे को करेंगे, राइट हैंड का पाम रूल लेंगे, तो अंगूठे को करेंगे इन द करंट के डायरेक्शन में, और उसके बाद अपने जो पाम होता है पाम को कर्ल करेंगे, जिधर कर्ल करेगा वही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अंगूठा बाहर करेंगे और उंगली को ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसके वजह से ये होगा, मतलब जैसा ये होगा वैसा सब होगा, वैसे ये भी होगा, वैसे ये भी होगा। और सारे के लिए देखेंगे, इसमें देखो बीच में जो होते हैं ना, इसमें बीच में होते हैं बहुत सारे होते हैं, और याद रहे कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसमें बीच में बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो पूरे को तो हम वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फिगर हम बनाएंगे, जिसको हम मिटा रहे हैं इसको, और हम अच्छे से बना देते हैं फिगर एक, जो आप नोट कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। इसका डायरेक्शन कैसे था भाई, ध्यान से देखो, अंगूठे को करेंगे बाहर की डायरेक्शन में, और उंगली को कर्ल करेंगे, डायरेक्शन हो जाएगा ये, इस साइड से ये, इस साइड से ये, इस साइड से ये। याद रहे कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से भी सेम सेम होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे, सबका सेम सेम होगा, बेसिकली ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ अंगूठा ऐसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे। ये हो जाएगा डायरेक्शन, और पूरे के वजह से डायरेक्शन एक फील्ड लाइन बनेगी, जो कि देखो ये होता है बहुत ही पास होता है, स्प्रिंग जो होता है ना, इसकी रेडियस जो होती है, इसका मैं बता दूं इधर, ये जो लेंथ होता है ना, जो लेंथ होता है सोलनॉइड का, मच 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 ग्रेटर देन आर, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। अब बड़ा होने की वजह से आपका ये जो होता है बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, वो बहुत ही क्या बनती है, लगभग स्ट्रेट लाइन बनती है, एक दूसरे स्ट्रेट लाइन तो बनती ही बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, सॉरी, वो बनती है पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल बनती है, ठीक है ना, एक दूसरे से पैरेलल बनती है। तो ये डायरेक्शन कुछ इसका ऐसे हो जाएगा, सॉरी, देखो थोड़ा मोड़ा लाइन जो है थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो उसको तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से, सही कर लेना, ठीक है। बेसिकली आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इधर से कुछ आएगा ऐसे, और ये इधर से ऐसे, और ये लगभग स्ट्रेट लाइन रहेगी, ऐसे ऐसे, और ठीक है, इसका डायरेक्शन आप बना सकते हैं यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे। तो अब हमारा आ गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस।
मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे किसी भी जो सोलेनॉइड होता है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, बेसिकली सिंपल सा यही बात है। जैसे कि मेरा सोलेनॉइड कुछ ऐसे होता था और मैं बोलूंगा इसके बीच में इस एक्सिस पे, मान लो कि एक्स एक्सिस पे है, तो इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी इसी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, बीच से क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद से हमको दिखेगा कि एक साइड करंट क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है, एक साइड से ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ इमेजिनेशन के लिए। यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ मैं, एक पतली सी सीट काट के इसे छोटा सा ऐसे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे ये मेरा करंट उधर से बाहर आ रहा था, ठीक, और ये करंट मेरा क्या आ रहा था, इस साइड से बाहर आ रहा था। डॉट दिखाएंगे, डॉट से डॉट 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 करंट बाहर आता है, बाहर आता है। और इसमें करंट अंदर जाता है, क्रॉस 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 और क्रॉस। ठीक है, और ये किसी एक्सिस पे, मान लेते हैं, लेट कंसीडर करते हैं कि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पे dx लेंथ काटा, जो ये क्या है, x लेंथ, x एक्सिस है, और इसी x एक्सिस पे एक dx लेंथ काट देता हूँ। यहाँ पे क्या काटूंगा, dx लेंथ, इसको बोल देते हैं dx एलिमेंटल लेंथ काटे। ठीक है ना, मतलब ये एलिमेंटल लेंथ है जिसमें बहुत सारे, मतलब कि आप सोलेनॉइड्स के जो कॉइल थे उसमें से 3-4 तो आएंगे इसमें dx में, बहुत बहुत छोटा होता है ना भाई ये। अब मैं बोल दिया हूँ, यहाँ पे बोला है कि मतलब कि इसमें से, मतलब कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी ये आपकी वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से इस एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैं बोल दिया हूँ कि सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है, तो यहाँ पे पूछ दिया है आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डी बी। अब छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया हूँ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी ही मिलेगी ना। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि यहाँ से एंगल क्या है, जस्ट कंसिडर थीटा। यहाँ से लेंथ कितना है, थीटा है। ठीक है, लेंथ हमारा क्या है, थीटा है, यहाँ तक फाइनाइट लेंथ है इसकी। ठीक, अब बात आ गई कि हम मान लिए, कंसीडर किए कि एक क्या है, अज्यूम किए हैं कि एक लेंथ है जो कि कोई एक्स एक्सिस पे कोई भी हमारा क्या है, सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड के बीच में, उस एक्सिस के बीच में, मतलब एक्सिस पर ही, मतलब उस एक्सिस पे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं इस एक्सिस पे, जो भी ये एक्सिस है आपका, और ये सोलेनॉइड है, एक आउटसाइड आ रहा है, एक इनसाइड जा रहा है, करंट कैरिंग वायर में करंट एक साइड बाहर आ रहा है, इस साइड से अंदर जा रहा है। मैं बोल दिया हूँ कि इसी पे मैं एक लेंथ ले लिया हूँ, एलिमेंटल लेंथ लिया हूँ। क्या लिया हूँ, एलिमेंटल लेंथ dx। ठीक है ना, एलिमेंटल लेंथ dx। अब मैं बोलूंगा कि मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या आपको याद होगा, मैं बहुत पहले पढ़ा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आप, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ कि किसी एक्सिस पर किसी भी सर्कुलर लूप से, अगर यहाँ सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा अगर इसी एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा। ठीक है, मैं इसकी वजह से बता चुका हूँ। कुछ ऐसा फिगर होगा, मेरे थंबनेल पे जाएंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, तो आप जाकर उसको विजिट करिए, जाकर उसको व्यू, उसको देखिए, फिर उसके बाद आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ फॉर्मूला बताया था, बी इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था, मैं लिख दे रहा हूँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर अपान में 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर के पावर 3/2। ये फॉर्मूला था जो उस एक्सिस पे आया था। तो अगर नहीं देखे तो मेरा वीडियो जाके देखिए उसको, और वीडियो को देख के फिर उसके बाद से उसमें आप समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो एनी टाइम मूवी देखने में, फिल्म देखने में, घूमने में रहते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे छोटा सा मान लो ऐसे मिलेगा, ये तो बी अभी बड़ा है फिलहाल, अब यहाँ पे छोटा सा मुझे मिला, यहाँ पे कितना मिला, मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिली, छोटी मिली भाई, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा मिलेगा। तो मैं काम करूंगा कि मैं पूरे की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेजर करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस एक्सिस से। तो यहाँ से कैसे होगा भाई, दिमाग लगा दो। मैं दिमाग लगा तो मैं बोला कि क्या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी मेरा लेंथ है, और मैं यहाँ तक θ2 बोल दूँ। भाई यहाँ से लेके θ2 और यहाँ से घूमते 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 यहाँ चले जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे चले जाएंगे, बेसिकली यहीं तक है। ठीक है ना, यहीं तक मान लो जहाँ मार दिए लाइन है वहीं पे, ये θ2 है, ये एंगल क्या है, θ2 है।
अब थीटा 2 से घूमते घूमते यहाँ पे थीटा 1 होगा। बोलो समझ में आया? यहाँ से थीटा 2 और थीटा 2 से फिर थीटा 2 से घूमते घूमते थीटा 1, मतलब थीटा 2 से थीटा फिर यहाँ से थीटा 1 हो गया। मतलब कि अगर मैं एंगल का मेजरमेंट करूँ तो मैं 360 डिग्री मतलब 360 एंगल जो है पूरा पूरा घूम जाऊंगा और उसमें मैं पूरे चीज़ का आपको क्या कर सकता हूँ, पूरा कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं बोला हूँ कि इसका जो होता है थीटा 2 से थीटा 1 तक में पूरा का पूरा मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है किसी एक्स एक्सिस पे, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट। मेरा तो यही फंडा है, मैं तो करूंगा इंटीग्रेट। बी को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, और बी को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आएगा क्या, अगर मुझे बी नेट चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी का, सॉरी डीबी का इंटीग्रेट करूंगा मैं, ठीक है ना। अगर मैं डीबी को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड करूंगा और धीरे धीरे लिमिट पूरा लगा दूंगा तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। छोटा छोटा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पाते पाते पूरे को वैसे पाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा। और मेरा डीबी क्या है भाई, डीबी है हमारा यही म्यू नॉट, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपान में 2 कोष्टक में एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जानते ही हो क्या, इसको जानो ज्यादा, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं। अब देखो मेरा बी नेट इक्वल टू कितना आएगा भाई, बी नेट इक्वल टू आएगा मेरा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान में 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3/2। अब कहां से कहां तक हमको लेना है, थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब बात आ गई है कि हमको जो इंटीग्रेशन मिला है वो किसी एंगल में मिला है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एंगल वाला कुछ ना कुछ तो हम करेंगे फंडा। थोड़ा सा टेक्नोमेट्री पे आ जाते हैं, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री, ज्यादा नहीं। देखो मैं अगर बोल दूं यहाँ पे ये हमारा रेडियस होता है, बेसिकली ये रेडियस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये क्या होता है, रेडियस होता है। और ये लेंथ हमारा होता है एल, जो कि लेंथ होता है पूरा पूरा आपके सोलेनॉइड, ठीक है। मैं बोल दिया कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि आर बटा में कितना जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा, जो कि ये एक्स एक्सिस है, मैं बता चुका हूं आपको, एक्स एक्सिस है, या तो यहां से यहां तक लेंथ ही मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं आर कॉट थीटा। देखो भाई थोड़ा शॉर्टकट लिखा हूं, tan को इधर भेजूंगा, एक्स को इधर भेजूंगा तो tan नीचे चला जाएगा भाग में, और tan को रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, कॉट में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर डी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, बेसिकली मैं जो थोड़ा सा थीटा और चलो छोड़ो, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपान में डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस आर कासेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतना ही हमको चाहिए। अब हम कर देंगे यहां से हमारा आएगा थीटा 2 से थीटा 1 पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर रहता है भाई, स्क्वायर रहता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्क्वायर रहता है, और नीचे आ जाएगा हमारा, हाँ यार ठीक 2 हो जाएगा। 2 को मैं बाहर कर दूं क्या, बहुत दिक्कत कर रहा है मुझे, 2 को बाहर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर और प्लस एक्स की जगह कितना लिख सकता हूँ भाई, एक्स की जगह लिख सकता हूँ आर कॉट थीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा एक चीज और है, बात अगर यहाँ पे आती है करंट की, करंट ध्यान से देखो, ये जो मैं करंट लिखा हूँ मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, 1 मिनट के लिए मिटाता हूँ। आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, लिखना है तो लिख देता हूँ मैं आर स्क्वायर
देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट भी था ना, आई था, म्यू नॉट आई। मैं आई को थोड़े टाइम के लिए देखो एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं बोलूं कि एक लेंथ में n टर्न है, ठीक, तो dx लेंथ में कितने टर्न होंगे, n dx टर्न होंगे। बोलो भाई, देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा कि अगर मैं इतना सा लेंथ लूं तो उसमें n टर्न है, अगर मैं पूरा लेंथ ले लूंगा तो पूरा टर्न हो जाएगा। यानी कि मैं छोटा सा लेंथ लूंगा dx, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, n dx टर्न हो जाएगा। और मैं अगर एक टर्न में आई करंट है, ठीक है ना, आई करंट है, तो n dx टर्न में कितना हो जाएगा भाई, n dx आई करंट होगा क्या। तो मैं आई की जगह लिख सकता हूं n dx आई, तो आई की जगह कितना हो जाएगा, n dx आई करंट हो जाएगा, ठीक है, होगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हाफ म्यू नॉट आर स्क्वायर और n हो जाएगा। और dx की जगह हम लिख सकते हैं, अगर मैं ये dx में क्या डी थीटा डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस आर कासेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अरे भाई डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझते हो तुम लोग। अब जो कि यहाँ पे n की जगह n लिख दिए हैं, dx की जगह कितना लिखेंगे भाई, dx की जगह लिख सकते हैं माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो जो माइनस है उसका माइनस को मैं करता हूं बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और अपान में आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर को ले लूंगा कॉमन, और बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको मैं मिटा दूं, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है, अभी मैं मिटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 3/2 रहेगा बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया क्या, 3/2। देखो भाई अगर मैं यहाँ से मतलब कि आर स्क्वायर लूंगा, अगर कॉमन आर स्क्वायर बेसिकली कितना आएगा कॉमन, मैं दिखा देता हूँ, आर के पावर क्यूब आएगा। आर स्क्वायर है, आर की स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ बताऊं, जगह तो मेरा पूरा फुल हो गया है। आर स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, अगर आर स्क्वायर, तो मेरा आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो साथ में ये भी आएगा 3/2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा, बराबर बचेगा आर के पावर क्यूब। तो हमारा आर के पावर क्यूब आया, ठीक है, समझ में आया। अब ये आर क्यूब से ये आपका कट गया आर का क्यूब, ठीक है। अब चलेंगे आगे हम लोग। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये -1/2 हो जाएगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी दूं क्या, -1/2 इंटीग्रेशन म्यू नॉट n कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और मैं यहाँ पे θ2 से θ1 की तरफ जाऊंगा, और यहाँ पे θ2 से θ1 की तरफ, ठीक है, अगर दिख रहा है तो ठीक है। और नीचे हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कासेक के पास क्यूब हो जाएगा, कासेक क्यूब थीटा। अरे भाई इसमें से जाएगा 2 से 2 मर जाएगा, 3 बचेगा ना, तो वो 3 हो जाएगा। अब 1 से 1 कट गया, बहुत ही आसान हो गया आपको। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूं, पूरा ही मिटा देता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, देखो बहुत हमारा हल्का हो जाए, बहुत छोटा हो गया मेरा मार्कर। हाँ कितना हो जाएगा, -1/2 θ2 से θ1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक क्यू थीटा, ऊपर से कटेगा ये तो नीचे एक बचेगा। अब नीचे बचेगा कोसेक थीटा, तो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, साइन थीटा। बस हो गया है आपका, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, डी थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हम करेंगे इंटीग्रेशन। अरे इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 है इधर,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट और एन कांस्टेंट है, बाहर करेंगे म्यू नॉट एन बाहर अपान में 2, ऐसे होगा ना भाई, म्यू नॉट और एन बाहर अपान में हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन करेंगे इसका साइन थीटा का, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा और पहले से माइनस था यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट कितना है थीटा 2 से थीटा 1 की तरफ, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से बेसिकली ये चीज, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन अपान में 2, कोष्टक में लिमिट रखेंगे थीटा 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा। यानी आपका पूरा पूरा मैं फार्मूला लिख दूं तो कितना आ जाएगा, बी नेट बराबर म्यू नॉट एन अपान में 2 और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इससे हम तमाम तरह के आपके जितने भी डेरिवेशन है उसको बताएंगे, पहले इसको नोट करिए, नोट करो। अब देखिए, अब बताएंगे बेसिकली हम आपके लिए, अब बताएंगे कि मतलब अगर कोई भी इनफाइनाइट आइडियल सोलेनोइड है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो लेंथ है, जो कि ये लेंथ है ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बहुत ठीक है, बहुत पतली है, और ये लेंथ इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, दोनों लेंथ इनफाइनाइट है। और मैं बोल दूं इसके बीच में कोई एक्सिस है, अगर कोई एक्सिस है यहाँ से, और मैं बोल दूं कि ये जो होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, यहाँ से कहाँ पे, तो मैं देखो ये इनफाइनाइट है, इसका लेंथ बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर दे रहा हूँ मैं, इधर भी डॉट डॉट कर दे रहा हूँ ऐसे। अब इसका लेंथ जो होता है कि काफी बहुत जो इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ पे पूछेगा तो मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ, अजम्पशन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इनफाइनाइट के लिए, आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है ना, आइडियल सोलेनॉइड के लिए, और वो भी किसके लिए, लेंथ इनफाइनाइट, ठीक है ना, इन्फिनिटी मेरे कोचिंग का भी नाम है। और ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा जो होता है वो किस पे मिलेगा, 180 डिग्री पे मिलेगा लगभग, ऐसा कंसीडर है, क्योंकि 180 डिग्री पे मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। जैसे कि मैं बहुत पतला सा वायर लूँ, जैसे कि जो इसमें बता देता हूँ मैं क्या आता है, एल मच ग्रेटर देन आर, मतलब कि जो आपका वो होता है सोलेनॉइड होता है वो बहुत, उसकी रेडियस बहुत ही छोटी होती है, और उसकी तुलना में जो उसकी लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है। अब वो जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा, तो इन्फिनिटी के लिए कंसीडर किया जाता है कि थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 1 इक्वल टू 180 और थीटा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किसी को मान लीजिए थीटा 1, मैं बोलता हूँ थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू रहेगा 0 डिग्री। भाई एक 0 पे रहेगा, इन्फिनिटी मिलेगा ना, मतलब अगर आप कहीं पे भी ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी में मिलेगा, इसलिए कितना आएगा थीटा इक्वल टू 0। तो हमारा बी नेट बराबर आया था, बी नेट इक्वल टू आया था म्यू नॉट एन अपान में 2 कोष्टक में कॉस थीटा 1 का मान कितना है 180 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 का मान कितना है 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से हो जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एन अपान में 2, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1, और दोनों को मिलाकर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2, और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और बेसिकली माइनस जो होता है डायरेक्शन बताता है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर इसका, तो इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन हो जाएगा। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार फॉर्मूला है, तो इसको नोट करो, फिर आगे चले। तो चलिए बता रहे हैं आपको कि मतलब कोई भी, अगर मान लो कि ये कोई भी आपका, जैसे कि ये डॉट है, समझ जाना कि ये क्रॉस है ना, क्रॉस, और समझो कि ये डॉट है, ठीक है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके आउटसाइड पूछेगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो हम लिखे हैं इनसाइड द सोलेनोइड एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल सोलेनोइड इज नियरली जीरो। मतलब आउटसाइड जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नियरली क्या होता है, जीरो होता है। ये एक अजम्पशन है, ठीक है ना, ये एक अजम्पशन है। अब देखो यहाँ बोला है कि बी आउटसाइड इक्वल टू जीरो, और बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल, मतलब जो भी हमारा इनफाइनाइट लेंथ पे जाएगा पैरेलल होता, वो इनफाइनाइट लेंथ पे जाएगा जो कि इनफाइनाइट होगा अगर हमारा कोई भी सोलेनोइड, तो उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। आपको जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है, और बी डॉट डीएल और फिर प्लस करेंगे। देखो ये बी डॉट डीएल किस पे है, ए से लेके बी, तो लिखेंगे ए से बी। देखो लिखने का तरीका, बी डॉट डीएल ए से बी प्लस, अब इंटीग्रेशन ऑफ लूप बी डॉट डीएल बी से लेके सी, बी सी, और प्लस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लूप बी डॉट डीएल ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी, सी से डी हो गया। मार्कर में चेंज कर दूं, मेरा मार्कर बी सी डी, और प्लस फिर उसके बाद मैं लूंगा इंटीग्रेशन ऑफ लूप डी सॉरी बी डॉट डीएल, और ये हो जाएगा डी ए। वीडियो काफी लंबे टाइम से बन रहा है, बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है ना। बी डॉट डी हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अब एक एक चीज समझो। बी डॉट डी एल आउटसाइड है, तो आउटसाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बिकॉज आउटसाइड है ना, आउटसाइड। ए से बी क्या है, आउटसाइड है। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कोई भी सोलेनोइड है, सोलेनोइड के बाहर है लोग, ठीक है। अब देखो बी डॉट डी एल का मतलब यहाँ पे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, डॉट को हटाएंगे तो कितना जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखो बी डॉट डी एल बीसी में है ना, बीसी में, तो बीसी में चलेंगे। बीसी में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इसमें जो लेंथ का डायरेक्शन है कुछ इधर है, यानी कि बीच में 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई बी डॉट डी एल डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वजह से पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। अब बी डॉट डी एल हो जाएगा सी डी में, सी से डी में। अब सी से डी में देखेंगे, देखो ये तो अच्छा खासा अपना अंदर है, इसमें कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा, देखो बी डॉट डी एल, इसको तो हम ले लेंगे, ठीक है, इसको कुछ भी होगा हम उसको बताएंगे। और इसको बी डॉट डी एल, देखो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड बी का, और लेंथ आपका इस साइड, इसके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है, आई क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड। अब ये कितना कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये कितना है, सी डी में, सी डी मेजरमेंट। अब ध्यान से देखो, सी डी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड और लेंथ का डायरेक्शन इस साइड, यानी कि डीएल आपका जो भी एल है, डीएल इधर है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, बी कांस्टेंट है चूंकि बाहर कर सकते हैं, तो लिखेंगे डी एल और कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, डी एल का, तो हो जाएगा आपका कितना, एल हो जाएगा। इसको चलो भाई नहीं लिख रहे हैं अभी, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड का मतलब कितना होता है कि जितने टर्न होंगे, जितने क्या होंगे, टर्न होंगे, उतना का होगा, करंट होगा। अगर एक लेंथ में n टर्न, जैसा कि बता चुके हैं, ठीक है,